नमस्ते, मी प्राध्यापक कृष्णा रोकडे. स्वप्नस्फूर्ती अकॅडमी आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्व विद्यार्थी मित्रांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बालविकास व शिक्षणशास्त्र यानी की चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडॉलॉजी याच्यावरती पेपर 1 मध्ये जे काही 30 प्रश्न विचारण्यात आले होते त्या आपण पेपर 1 ची उत्तरपत्रिका आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघतोय. तर तत्पूर्वी जर या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा जेणेकरून पुढचे नवनवीन व्हिडिओ पण तुमच्यापर्यंत पोहोचत जातील. चला तर मग कुठलाही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. आजचा आपला पहिला प्रश्न या ठिकाणी आहे. प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा. आता रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा. ऑप्शन 1, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है. 2, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन. 3, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन. और 4, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है. आता आपल्याला माहिती आहे की विद्यार्थ्यांमध्ये काय करायचे नाही, तुलना करायची नाहीये. त्यामुळे याचं योग्य उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 4. कारण या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलंय, नहीं माना जाएगा यानी कि गलत आंसर हमको चूज करना था. इसका सही आंसर होगा पर्याय क्रमांक 4. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है. हार्वर्ड गार्डनर याने काय सांगितलेलं, बहुबुद्धी सिद्धांत आपल्याला सांगितलाय, त्या अनुषंगाने खालीलपैकी कोणती जोडी योग्य आहे. तर याचं योग्य उत्तर येते पर्याय क्रमांक 4, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल. ज्या वेळेला एखादा संगीत तज्ञ असतो तो काय करतो, कंपोज करत असतो, एखादी धून वगैरे कंपोज करत असतो, म्हणजे तो रचना करतो आणि त्याचं प्रेझेंटेशन करतो. म्हणून याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 4. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है. इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 4, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण. आता या ठिकाणी काय म्हणले बा, अभिप्रेरणा म्हटलंय. अभिप्रेरणा म्हणजे काय, आंतरिक प्रेरणा. मग आंतरिक प्रेरणा काय म्हणते, जर यश मिळालं तर ते स्वतःमुळे मिळाले हे म्हणा, आणि अपयश जरी आलं तरी सुद्धा ते स्वतःमुळेच आलं. म्हणजेच काय झालं, हे आंतरिक प्रेरणेचं उदाहरण होईल. म्हणजे याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 4. पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 5, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह से तर्क देते. आता याचा प्रश्न काय सांगितले बघा, एक रस्सी आहे, ती रस्सीनं मला आउट केलं असं म्हटलेलं आहे अरुण. म्हणजे काय केले, रस्सीला तिनं काय म्हणले, सजीव मांडलेला आहे. मग जीववाद का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने हमें बताया था वो किस स्तर पे बताया था, पूर्व चलन अवस्था. यानी कि इसका सही आंसर होगा पर्याय क्रमांक 1. अगला क्वेश्चन, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल्य से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं. यह दर्शाता है कि विकास क्या दर्शाता है, समीप दूराभिमुख विकास होता है. अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है. समस्या समाधान आले की आपल्याला माहिती आहे काय उत्तर येतं, अपसारी चिंतन. म्हणजेच काय, मुक्त चिंतन, मुक्त विचार करायला इथे संधी दिली जाते. अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7, अभिकथन ए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है. हे विधान बरोबर आहे. आणि 2, उसका कारण बताया है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है. हे सुद्धा उत्तर बरोबर आहे. आता बच्चों का विकास सार्वभौमिक आहे म्हणजे विद्यार्थ्याचा विकास काय होतो, सार्वभौमिक. म्हणजे याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 2, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करताय. म्हणजे प्रश्न क्रमांक 7 चं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक बी. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जी प्रश्नपत्रिका पाहतोय ती प्रश्नपत्रिका एल सेटची आहे. त्यामुळे तुमच्या पेपरमध्ये प्रश्न थोडेसे खालवर असू शकतात, ते थोडेसे मॅच करा आणि मग त्याचं योग्य उत्तर चेक करा जेणेकरून तुम्हाला योग्य उत्तर समजायला मदत होईल. पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 8, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है. आता प्राथमिक स्तरावरती भाषेचा विकास कसा होतो हा या ठिकाणी प्रश्न विचारला. याचे योग्य उत्तर येते पर्याय क्रमांक 2,
जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते। यानी की जर एखाद्या शिक्षकाला एखादी कन्सेप्ट जर क्लिअर करायची असेल तर त्याच्या अनुषंगाने वेगवेगळी उदाहरणं दिली तर ते विद्यार्थ्यांना समजायला काय होईल, मदत होईल। त्यामुळे याचं योग्य उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 2। पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। आता प्रगतिशील शिक्षाचा काय असणार आहे योग्य सिद्धांत, तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। शिकणे हे काय पाहिजे, प्रामाणिक कार्यांवरती आधारित असलं पाहिजे, म्हणून याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 4। पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 10, अभिकथन ये विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये सही है। कारण आर विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये कारण भी सही है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, इसका सही उत्तर होगा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से होते। म्हणजे कुठलेही काम जर आतून आनंद मिळतोय म्हणून जर तुम्ही करत असाल तर त्याला म्हटलं जातं आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम यानी कि अध्ययन, अध्ययनाच्या बाबतीत खालीलपैकी कोणतं विधान योग्य नाही। इसका सही उत्तर है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद। उत्पाद यानी की क्या, प्रोडक्ट, आणि प्रोडक्ट हे कधीच उत्तरात येत नाही। अध्ययन हे प्रोडक्ट नाही आहे, ती एक काय आहे, प्रक्रिया आहे, म्हणून याचं योग्य उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 1, कारण हेच विधान काय आहे या ठिकाणी रॉंग दिलेलं आहे। पुढचा प्रश्न क्रमांक 13 नंबर बघा, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में। आता समीपस्थ विकास सिद्धांत काय सांगतो, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते। म्हणजे शैशवावस्थेमध्ये हात आणि पायाच्या तुलनेमध्ये आपलं शरीर काय होतं, वाढत जातं। पुढचा प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, यानी कि इसका सही उत्तर होगा यह सामायिक और विशिष्ट होते। जो आपण फीडबॅक देतो तो एक सामावून घेणारा आणि तो कसा असतो, एक विशिष्ट स्पेशल असतो, त्यामुळे याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 1। पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से पठन वैफल्य यानी कि डिस्लेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। आता डिस्लेक्सिया म्हणजे काय, वाचन क्षमता, मग वाचन क्षमतेमध्ये काय येते, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, यानी कि पर्याय क्रमांक 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते। म्हणजे कोणत्या अवस्थेमध्ये विद्यार्थी हे फक्त स्वतःचा विचार करतो, त्याला इतरांचं काही देणं घेणं नाहीये, म्हणजे थोडासा स्वार्थी बनतो, तर याचं योग्य उत्तर येईल बघा प्रश्न क्रमांक 16 उत्तर येईल पर्याय क्रमांक 3, पहले स्तर के दूसरे चरण में। म्हणजे पर्याय क्रमांक 3, पहले स्तर के दूसरे चरण में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। आलंबन यानी कि क्या, स्काई फोल्डिंग, ये लक्षात घ्या, स्काई फोल्डिंग, बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया, उदाहरण, हे सभी बराबर है। यहाँ पे रटकर दोहराव म्हणजे काय, रटकर यानी कि पाठांतर, हे मात्र उदाहरण काय आहे, चुकीचं आहे, यानी कि इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी और डी, पर्याय क्रमांक 4, ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि। आता किस बात की वकालत करते हैं, पर्याय क्रमांक 3, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी क्या है, लर्नर्स एक्टिवली कॉन्स्ट्रक्ट नॉलेज, म्हणजे विद्यार्थी हा ज्ञानाचा कोण आहे, रचयिता आहे आणि तो ज्ञानाची काय करतो, निर्मिती करतो। पुढचा प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। आता संज्ञान और भावना हे काय आहेत, एकमेकांमध्ये अंतर संबंधित आहेत, यानी कि इसका सही उत्तर होगा भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 3। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन ए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते। ए अभिकथन सही है, कारण आर, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। उसने 3 चरण दिए थे। हाँ, म्हणजे हे उत्तर सुद्धा बरोबर आहे, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, पर्याय क्रमांक 2, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 21, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करते। आता अलग करते म्हटलं या ठिकाणी, म्हणजे याचं उत्तर काय येईल, विकेंद्रण, म्हणजे विकेंद्रण वेगळं करणं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं। समावेशी शिक्षा के बारे में गलत विधान यहां पे हमें चूज करना है। इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 1, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होना चाहिए। निश्चित पाठ्यचर्या नहीं है, यहां पे क्या चाहिए, लवचिक चाहिए थी। तो इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 1। अगला क्वेश्चन, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। इसका सही उत्तर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। इसका सही उत्तर होगा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते। जहां पे व्यक्तिगत राय पूछी जाएगी वहां पे गंभीर रूप से बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि उसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 3। क्वेश्चन नंबर 25, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है, जिसका उत्तर कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2। और अभिसारी चिंतन क्या होता है, सही समाधान पर स्थिर होता है, उसका एक ही सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 26, लेव आयोगस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, लेव आयोगस्कीने सांगितलेलं की विद्यार्थी स्वतःला स्वनिर्देशित करतो, ते कशाच्या अनुषंगानं, स्वतः बरोबर केलेलं बोलणं, म्हणजेच यानी की निजी वाक। पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 28, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़के है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। इथं काय सांगितले, मी एक मुलगा आहे म्हणून मी भालाफेक मध्ये भाग घेणार आणि माझी बहीण ही एक मुलगी आहे म्हणून ती काय करणार, रस्सी मध्ये भाग घेणार। म्हणजेच हे काय दर्शवतंय, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 1। अगला क्वेश्चन, बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक। बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते। ये सही अभिकथन है, क्योंकि जो बच्चे पहले से जानते हैं उसमें वो क्या करते हैं, दुरुस्ती करके अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण आर, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। दोनों कथन सही है, अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, और ये दोनों क्या करता है, ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 2। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जी प्रश्नपत्रिकेची उत्तरपत्रिका आता काढलेली आहे तो सेट होता एल सेट। पेपर क्रमांक 1 चे हे प्रश्न आहेत। आता पेपर क्रमांक 2 चे जे काय सीडीपीचे जे प्रश्न आहेत ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये करतोय। आता यामध्ये तुम्हाला 30 पैकी किती प्रश्नांची उत्तर बरोबर येत आहेत, हा 30 पैकी किती, ते तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये काय करा, कमेंट करून आम्हाला सांगा की तुम्हाला किती प्रश्न उत्तर यामध्ये बरोबर येत आहेत। आता यामध्ये एका दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आपलं थोडंसं चुकलेलं असू शकतं, ते कन्फर्मेशन आपल्याला आन्सर केल्यानंतरच मिळेल, पण मॅक्झिमम उत्तर आपण
तुम्हाला बरोबर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पण तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. धन्यवाद.